हेलो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस। ये क्लास जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए मेजरमेंट पे दूसरा लेक्चर है। ठीक है, मेजरमेंट्स पे दूसरा लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? तो साइंटिफिक नोटेशन एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखते हैं वो क्या है। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 35। ठीक है, ये 35 जो है आपका आपका नंबर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ अ, प्रोडक्ट किसका? ए नंबर का। प्रोडक्ट ए नंबर, वो नंबर कौन सा है? बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 के बीच में होगा। एंड पावर ऑफ 10, यानी कि 1 to 10 के बीच में नंबर लेंगे और इंटू पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि अगर 35 को हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम क्या, 1 से 10 के बीच में हमको लेना है। ठीक है, नंबर। तो 1 से 10 के बीच में इसको 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 इंटू 10 की पावर में, अब 10 की पावर में क्या आएगा? जो 35 बन जाएगा नंबर, तो 10 की पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर में 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 0.035। ठीक है, इस नंबर को हमको लिखना है, इस नंबर को हमको लिखना है। तो ये क्या बोल रहा है? एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, वह नंबर का प्रोडक्ट जो 1 से 10 के बीच में था। 1 से 10 के बीच में यहाँ पे ले लेते हैं 3.5। ठीक है, 3.5 हमको दिख रहा है नंबर। अब इसमें देखिए 10 के मल्टीप्लाई क्या करें कि नंबर जो है 0.035 बन जाए। ठीक है, 0.035 बन जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 पे 000। ठीक है, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा? 1 पे -3 का पावर। ठीक है, तो ये आपका जो है 0.035 जो आपको दे देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन जो है, साइंटिफिक नोटेशन जो है यही आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ठीक है, यही आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। सिंपल, कोई भी नंबर को 1 से 10 के बीच में नंबर को लिख के इंटू 10 की पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नंबर n है, उसको x इंटू 10 की पावर n में लिखना है। x क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है और -10 से 10 के बीच में लाइक कर रहा है। ठीक है, -10 से 10 से बीच के 10 के बीच में लाइक कर रहा है। n क्या हमारा इंटीजर है। ये चीज आप समझ गए। सिंपल साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। कोई और एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 352378 ठीक है, इसको हमको लिखना है। 1 से 10 के बीच में नंबर चाहिए तो 2.3 लिख सकते हैं, 2.3। बाकी इसको भी लिख सकते हैं 78। ठीक है, 2.378 इंटू 10 की पावर देख लीजिए कितना दशमलव आ जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आई थिंक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का जो है आप लोग साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप होमवर्क ले लीजिए, आपका जो है कमेंट में आंसर बताइएगा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए 0.0035। ठीक है, 0.00359 का आपको लिखना है। ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा 28.309 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 है। इसको जो है आपको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। दोनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ प्रीफिक्स हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जान लेते हैं। जैसे कि 10 की पावर 15 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पीटा यूज करेंगे। ठीक है, जिसका सिंबल कैपिटल P है।
10 की पावर 12 है तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग 10 की पावर 12 ना लिखकर कैपिटल टी लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12 यानी कि 13। 10 की पावर 9 को हम लोग गीगा बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10 की पावर 6 को हम लोग मेगा बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 3 को हम लोग किलो, के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 2 को हेक्टो, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 की पावर -2 को सी से, सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 मिली हो गया, स्मॉल एम से। 10 की पावर -6 माइक्रो, म्यू से, ठीक है, म्यू से। 10 की पावर -9 नैनो, स्मॉल एन से। 10 की पावर -12 पिको, स्मॉल पी से। और 10 की पावर -15 फेमटो, स्मॉल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको माइक्रो दिख जाए, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर आपको लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ, माइक्रो का मतलब हुआ 10 की पावर -6, अब मीटर तो आपका एज इट इज है ही, ठीक है। तो 10 की पावर -6 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे 2 गीगा मीटर, ठीक है, 2 गीगा मीटर है, 2 गीगा मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10 की पावर, गीगा क्या होता है, गीगा देख लीजिए, गीगा का 10 की पावर 9 मीटर हो गया, ठीक है। तो सिंपल जो है इस वैल्यू का जो है हम लोगों ने सिंप्लीफाइड ये वैल्यू ना लिखकर यहाँ पे एक सिंबल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, उसका प्रीफिक्स का नाम रख दिया, तो हमको क्या होगा, आसानी हो जाएगी चीजें को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलिए ये टेबल को एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्टली जो है आपको 12 तक तो होना चाहिए, ठीक है, 12 तक जो आपको मोस्टली याद होना ही चाहिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको ये यूज होने वाला है, ठीक है, ये वाला यूज होने वाला है, माइक्रो, नैनो भी आपको खूब यूज होगा, ठीक है। ये दो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, नैनो और माइक्रो। बाकी किलो तो आपको पता होगा, किलो जो हम लोग यूज करते हैं, किलो, ठीक है। गीगा भी आपको यूज होने वाला है लगातार, मेगा भी आपको लगातार यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें से ये 3 और वो 2, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पकड़ लीजिए, स्मॉल पी को, पिको को 10 की पावर -12, ठीक है। तो इतना वैल्यू जो याद तो आपको सब रखना है, लेकिन जो टिक लग गया है उसको प्राइम में लेकर चलना है, कि ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट। हम लोगों ने फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट में पूरा डिफरेंस समझा है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना है, वो हमारा लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट क्या है, लेंथ। डिस्टेंस हम क्या चीज में मेजर करते हैं, लेंथ में। तो ये आपका हो गया लेंथ डिवाइड बाई टाइम हो गया आपका, टाइम में, ठीक है। तो लेंथ बाई टाइम हो गया, ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, लेंथ बाई टाइम। अब यहाँ पे एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ गुने ब्रेथ, ठीक है। किसी भी चीज का एरिया मान के चलिए LENGTH, लेंथ गुने ब्रेथ, रेक्टेंगल है, लेंथ गुने ब्रेथ, यानी कि लेंथ हम लोग लेंथ में नापते हैं, ठीक है, लेंथ हो गया। अब ब्रेथ भी नापने का हमारे पास लेंथ ही है, ठीक है, लेंथ ही है। लेंथ गुने लेंथ यानी कि लेंथ का स्क्वायर, ठीक है जी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका क्या चीज में मेजर हो जाएगा, लेंथ में, लेंथ में। टाइम नीचे, ये नीचे आ जाएगा तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या चीज में हम लोग डिनोट करते हैं, मास में ही, ठीक है। तो ये मास ही रह जाएगा। अब वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम आपका हो जाएगा लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है। यानी कि लेंथ भी आप लेंथ में मेजर कर रहे हैं,
ब्रेथ भी आपका लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ में मेजर कर रहे हैं, और हाइट भी आपका क्या हो गया, लेंथ ही हो गया, तो यानी कि लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मास अपॉन लेंथ का क्यूब, ठीक है, मास अपॉन लेंथ का क्यूब। वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा लेंथ गुने लेंथ, ठीक है, लेंथ गुने लेंथ यानी कि लेंथ का क्यूब, ठीक है, लेंथ का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। साइड क्या है क्यूब का, 2 सेंटीमीटर है, और यूनिट दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद एक्सप्रेस योर आंसर इन क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में भी जो है आपको आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम जो है क्यूब का है, ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया, जिसका साइड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर साइड है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आ जाएगा। यहाँ से साइड का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे साइड हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आपको हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, ठीक है, सेंटीमीटर में आपको आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जो है मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, तो 1 मीटर क्यूब में यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -2 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 मीटर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखिएगा तो 8 इंटू 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, इसका क्यूब हो जाएगा ना, इसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6, 3 टू जा 6, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो फाइनली जो है आपका मीटर क्यूब में आंसर आ गया 8 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का है क्या, ये गलत है, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आपका हो गया फॉल्स। सेकेंड है 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन में क्या होता है, 1 माइक्रोन में हम लोग क्या पढ़े थे, 1 माइक्रोन मीटर में हम लोग पढ़े थे 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन कोलकाता, ये भी आपका क्या है, गलत है, ये आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, ये भी आपका हो गया फॉल्स। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये नैनो जो दिया हुआ है, नैनो जो दिया हुआ है, ये किसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नैनो है 10 की पावर -9 के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए नैनो 10 की पावर -9 के लिए, 10 की पावर 9 के लिए गीगा यूज करते हैं, ठीक है, 10 की पावर 9 के लिए क्या यूज करते हैं, गीगा यूज करते हैं, ये हो जाएगा आपका गीगा, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10 की पावर 3 इज किलो, ठीक है, ये सही है आपका। इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट हम लोगों ने देखा था क्या होता है, सी सेंटीमीटर, ठीक है, जी ग्राम एस सेकेंड,
ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग ग्राम को लेते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। केजी इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है, इन द एमकेएस यूनिट, एमकेएस सिस्टम में क्या लेते हैं, ये आपका मीटर हो गया, मीटर, ये आपका हो गया किलो, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, और वही तो दिया है केजी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए, इंडिया एडॉप्टेड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1947, 1947 में एडॉप्ट किया था, ये आपका गलत है, क्या होगा 1960 में, ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है जी, ये आपका जो था ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा कुछ एमसीक्यू हम लोग देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड, जो हमने कराया है क्लास में, ठीक है, जो हमने पढ़ा है क्लास में, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, चलिए देखते हैं आप लोगों से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है वो आपको देखना है। तो देखिए, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम क्या है, तीनों फंडामेंटल यूनिट्स है, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, ये बाकी एक अलग है, डिराइव्ड है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये फंडामेंटल हो गया, तो इसमें अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा दिख रहा है, डिफरेंट आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है, तीन सेम है, एक अलग है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स और टाइम, ठीक है, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स और टाइम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पीड भी आपका डिराइव्ड है, डेंसिटी भी आपका डिराइव्ड है, और फोर्स भी आपका क्या डिराइव्ड है, डिराइव्ड फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका हो गया क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर क्या चीज को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इसमें से कौन सा है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, पार्सेक, नथिंग कैन बी डिसाइडेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पार्सेक जो है आपका, पार्सेक जो है आपका लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, माइक्रोन, मिलीमीटर, किलोमीटर, फर्मी, फर्मी हो जाएगा, ये होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज कॉल्ड, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, ठीक है, मोल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल लीजिए, या फिर यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोगों ने देखा था, वो क्लास वाला नहीं है पीडीएफ, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, मोल बताएगा, ठीक है, मोल में बताएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, अभी देखा है ट्रू फॉल्स में, न्यू दिल्ली, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, एम्पियर में। द ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, कैंडेला में, ठीक है, कैंडेला में। इंडिया एडॉप्टेड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन, मैट्रिक सिस्टम कब एडॉप्ट किया था,
1956 में, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन 1956।